वर्तमान की चुनौतियों के साथ में जब व्यक्ति जूझ रहा हो, प्रत्येक दिन संघर्ष सामने खड़े हों, कई बार मन घबराहट की तरफ हो, कैसे सामना करेंगे, किस तरह से चलेंगे। अभी तो 7:30 का पहला प्रवाह क्रम चल रहा है, एक लंबा सिरा बाकी है। ये घबराहट भरे शब्द व्यक्ति के भीतर पूरे तरीके से नकारात्मकता घोलने का कार्य करते हैं, परंतु जैसे ही वो ये कहता है कि लगभग 2 वर्ष 7:30 के बीत चुके और अभी तक लगातार हम चलायमान हैं, वहीं से उसकी सोच बदलाव के संकेतों को अपने साथ लेकर चलती है। मीन राशि के महानुभावों के लिए एक प्रमुख विषय की चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान में है, वृषभ राशि स्थान यानी सम राशि स्थान के साथ में चल रहे हैं। तो वहीं इनकी स्थितियां 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वक्री चलायमान रहेंगी। वर्तमान समय में शनिदेव भी वक्री और अब वृद्ध ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए 2 प्रमुख ताराग्रह चेष्टा बल को प्राप्त करते हुए 9 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का समय वो रहेगा, जहां देवगुरु एवं शनिदेव दोनों ही वक्री चलायमान रहेंगे। दोनों के मध्य 4-10 का संबंध बना हुआ। देवगुरु 9वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए 7वीं दृष्टि के साथ में अपने प्रमुख स्तर आधार को भाग्य भाव के साथ लेकर चलते हुए, तो वहीं 5वीं दृष्टि से केतु को देखते हुए यानी कि बुध के मूल त्रिकोण को देखते हुए, तो ये स्पष्टता जो सबसे पहले सामने निकल कर आती है वो यही प्रयोजन निहितार्थ करने वाली होती है कि जब पराक्रम भावस्थ क्रम में देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह यानी प्रथम उपचय के साथ में ये ग्रही व्यवस्था जब वक्री हो जाती है तो व्यक्ति के पुरुषार्थ के साथ में एक अद्भुत वृद्धि लेकर आती है। और जैसा हमने बारंबार चर्चा की है, अभी भी आपसे एक अर्बद्ध निवेदन करते हैं कि जन्म कुंडली के सिरे के साथ में एक बार अपने जन्म कालिक आधार को आप देखिएगा कि यदि शनिदेव वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करके चल रहे हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि ये समय अंतराल आपके लिए और अधिक व्यवस्थित सिरों को बनाने की तैयारी कर रहा है। 7:30 के मध्य चलते हुए जो संघर्ष आपके साथ है, अब वो धीरे धीरे एक नव प्रेरणा की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आप लंबे समय से किसी चेंज की एक्सपेक्टेशन में थे, एक जगह है, हर दिन फ्रस्ट्रेट होना पड़ रहा है, हर दिन दुविधाओं के साथ में चल रहे हैं। एक लॉ नजर आती है परंतु वो लंबी दूरी तक साथ में चलती ही नहीं है। न जाने कितनी लॉ के सहयोग को थामते हुए न जाने कितने इंटरव्यू दे दिए, न जाने कहां कहां तक लोगों के साथ में गुजारिश कर दी, परंतु कुछ बात नहीं बनी। अब जो समय सामने है उसके साथ पुनश्च है बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभाव बृहस्पति की वक्री होती हुई स्थितियों के साथ में जो उनका भाग्य भाव और लाभ भाव के साथ में संबंध है, उसके साथ पुनश्च प्रयास करने की तरफ जाते हैं तो भले ही समझौतों के साथ में सही, परंतु आपको एक अलग ऊर्जा अपने साथ प्रतिध्वनित होती हुई नजर आ सकती है। ये बारंबार विवेचनार्थ स्तर अपने साथ आप लेकर चलिएगा। यात्राएं यहाँ बढ़ रही है परंतु शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में दुविधाएं मिल सकती है, संभलिएगा। देव गुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान में है और वो भी कर्मेश होकर वक्रगत अवस्थाओं में 9 अक्टूबर 2024 से जब यहाँ वृषभ में ही चलायमान रहेंगे। इनकी रेट्रोग्रेडिंग प्रोसेस एक ही अप्रोच को बारंबार एस्टेब्लिश करती है कि आप जो भीतर की निराशाओं के भाव लेकर चल रहे थे, सबसे पहले उस उधेड़ बुन से हट रहे हैं। शुरू करूं या नहीं करूं, इस तरफ जाऊं या नहीं जाऊं, लोग तो मना कर रहे हैं, हालात भी उस स्तर के नहीं है, परंतु मैं शुरुआत तो कर सकता हूं। जब ये उजास मन में आती है तो आप समझ लीजिए कि आकाश को भले ही घने काले बादलों ने ढक कर रखा हुआ हो, आपके साथ में ये महसूस होने की स्थिति आ गई है कि अब सुबह हो चुकी है और उसी प्रभावी क्रम के साथ आप लगातार अपनी जीवन यात्रा को नवबोध देते हुए आगे बढ़ने की प्रखर तैयारी कर रहे हैं। और इस एक बात को अपने साथ में जोड़कर रखिएगा कि प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस के साथ में अभी भी डिले हो सकता है, पुनः वहां से खुद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस में लेकर नहीं चलना है, परंतु जहां मुलाकात हो रही है आप खुद को बहुत अच्छे से रख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन ठीक नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं, क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं वो जब आप मैनेजमेंट को बताते हैं तो अपने लिए क्लैरिटी निकल कर आती है और वो शब्दशः स्थितियां कई बार पूरे ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करने की एक तरह से प्रिपरेशन का डिनोटिंग बेस होती है और वहां आपके लिए गुंजायमान स्थितियां बेहतर है।
इसी क्रम में आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि गृहस्थ भाव पर जहां केतु निरंतर गतिमान रहे और वो भी वक्री आधार पर जिन स्थितियों का गृहस्थ जीवन में संभाल रहे थे, और ये लग रहा था कि बस ये समय थोड़ा सा और आगे आराम से निकले, वहाँ डिसफंक्शनल बेसिस बढ़ सकते हैं, दुविधाएं बढ़ सकती है। संभलिएगा, आप यहाँ आकस्मिक तौर पर निष्कर्ष की ओर पहुँचने से बचिएगा। आप शांत हैं परंतु भीतर से शांत नहीं है, नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में जो प्रवृत्ति चलती है और दुविधाएं चलती है, उससे खुद को आप एक तरह से व्यवस्थित करें। देवगुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ अपने शत्रु राशि स्थान पर है और केतु पर है। गुरु केतु ध्वज योग निर्मित करते हैं। ये अवस्था सामने है, वो व्यवस्था अलग परिलक्षण का आधार है, और उसी आधार पर बारंबार हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिजनेस की पोजीशन में जो साहसिक निर्णय होते हैं उसके तत्व पर तैयारी करके रखिएगा। असर्टिव अप्रोच के साथ में जिस डिसाइसिव नोट को अपने साथ में लेकर चलना होता है वो तीव्रता आपके लिए बढ़ाता चला जाएगा। यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में डिसाइसिव फोल्ड सामने आने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, परंतु उसमें रुकने की जरूरत रहेगी। बृहस्पति भाग्य भाव को देखते हुए, मंगल राशि स्थान को देखते हुए, शनिदेव की व्यवस्थाओं को यहाँ दर्शाया नहीं गया, परंतु वो अपने मूल त्रिकोण से 10वीं दृष्टि से पुनः भाग्य भाव को देखते हुए, जो राहु की स्थितियां हैं पुनः 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हुए भाग्य संकेत देने लगा है। अब यहां भाग्य आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब यहां से रुकावटें और बाधाएं आपके लिए उस स्तर पर नहीं है, भले ही धीरे धीरे आपके लिए यहां भाग्य का एक तरह से स्तर आधार बनने वाला हो, कुछ संकेत मिलने वाले हों। उन संकेतों को अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में पूरे तरीके से थाम कर चलने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। स्केप्टिक नोट से पूरे तरीके से बचकर चलिएगा। मन के भीतर की जो कई बार भ्रमित करने वाली स्थितियाँ आती है, वो नकारात्मकता को जन्म देती है, उससे संभलें। यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशंस में जो लंबे समय से फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस आपके साथ में बनी हुई थी, अब उससे भी काफ़ी हद तक आप दूर होने की तैयारियों को अपने साथ में यहाँ जोड़ते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिक ताकत आपके साथ बहुत गहराई से है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि आज जो परेशानी बनी हुई है क्या वो साल भर बाद भी बनी रहेगी, जब ये बात निकल कर आती है तो उसके साथ एक स्पष्टता होती है कि नहीं, यहाँ से परिवर्तन आने हैं। परिवर्तन जीवन यात्रा को एक व्यवस्थित आयाम भी देने वाले होंगे। हम उसी तरफ चलते हैं और उसी सिरे के साथ में बढ़ते हुए अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं। वो काबिज़ क्रम जो है अपने साथ आप बनाकर रखिएगा, वो अवस्था अपने साथ आप निक्षेपित करते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। जो यहाँ स्थितियाँ स्पष्टतया राहु की है वो ये बताती है कि देवगुरु बृहस्पति के साथ भाग्य भाव पर दृष्टि संबंध कई बार व्यक्ति को संकेतों को समझने की स्थितियाँ नहीं देता। आप कहीं आगे बढ़ चुके, किसी व्यक्ति ने रोक लिया और आप पूर्णतया वहाँ रुक गए, ऐसी स्थितियों से बचिएगा। वहीं अंतिम उपचय से प्रथम उपचय की यात्रा देवगुरु अपनी दृष्टि के माध्यम से तय कर रहे हैं। ये अत्यंत विशेष और शुभता भरी स्थिति है। इसी वजह से आपके लिए लाभ में धीरे धीरे वृद्धि के संकेत हैं, जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने की यात्रा के साथ में है। ये स्पष्टता निकल कर आने की पूरी तैयारी यहाँ से होती चली जाती है कि दुविधाओं के मानक बहुत लंबे अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करवा रहे हैं। भले ही नीचस्थ राशि स्थान को देवगुरु देख रहे हो, परंतु अंतिम उपचय को देख रहे हैं। जो पिछले 7-8 महीनों से कार्य अटके हुए थे, बस एक क्लिक की रिक्वायरमेंट थी, डबल क्लिक भी नहीं, सिंगल क्लिक की रिक्वायरमेंट थी, वो पोजीशन अब आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ में आने की प्रिपरेशन होती चली जाती है। आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए कई बार ये तकनीकी शब्द अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं, जो कई बार इस प्रभाव में निकलते हैं। तो आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ आप व्यापारिक शुरुआत कर चुके हैं, कदम डगमगाने लगे हैं, कहाँ बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कोई और छोरी नहीं है। वहाँ खुद को ही कहिएगा कि नहीं, बढ़ना तो है ही, तयशुदा मार्ग माध्यम के साथ में अपनी यात्रा को तय करना है। कहाँ रुकेंगे, कहीं ठहराव नहीं है, आगे की अवस्थाओं को निर्मित करते हैं। बस यही प्रक्रियाबद्ध चरण अपना कर चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति की वक्री व्यवस्था आपके साहस भरी यात्रा के साथ में एक स्पंदन लेकर आ रही है। नकारात्मकता जब संघर्षों के स्वरूप में होती है तो संघर्षों से विजय के स्तर सामने होते हैं। बस आप यही याद रखिएगा। कार्यों में अटकाव, विलंब, ये अभी भी रास्ते में बने हुए हैं, परंतु अंततो गत्वा आप बेहतरी के मार्ग माध्यम को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें भी मार्च 2025 के साथ में शनिदेव की स्थितियाँ जो है अब वो मध्य अवस्था को प्राप्त करेगी 7.5 के। वहाँ से आपके लिए अब एक धीरे धीरे पॉजिटिव बेस बनने की प्रिपरेशन होती चली जा रही है। उसके साथ अपनी गणनाओं को और तीव्रगामी रखिएगा। जो कहीं न कहीं वसा संबंधित स्थितियाँ होती है, कई बार व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो वजन वृद्धि की स्थितियाँ होती है, बस उससे आप खुद को ज़रूर संभालें तो बेहतरी। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा।
हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।